सो हे गाइस, बिटमैन चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टिकटॉक जैसे बहुत बड़े ऐप को बैन करने के बाद टिकटॉक का क्या रिएक्शन था, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो 59 ऐप्स को बैन किया है उस पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, और साथ ही साथ हमारे टिकटॉकर्स का क्या रिएक्शन था। बेसिकली जो पहला रिएक्शन था हमारे टिकटॉक की तरफ से था वो था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इश्यूड एन इंट्रेन order for the blocking of the 59 apps including the TikToks, and we are the process of complying with it. We have been invited to meet with concerned government stakeholders for an opportunity to respond and the submitted clarification. TikTok continues to comply with all data privacy and security requirement under the Indian law and has not shared any information of our users in India with any foreign government, including the Chinese government. Further, if we are the requested to in the future, we will not do so. We place the highest importance on user privacy and integrity. TikTok has democratized in the internet by making the available in the 14 Indian languages, with hundreds of the millions of the user artists, state tailor, educator, and performance depending on it for their livelihood, many of whom are first-time internet user. बेसिकली दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं हमारे निखिल गांधी की तरफ से लिखी गई है, जो HOD हैं टिकटॉक इंडिया के, और इन्होंने ये कहा कि टिकटॉक को फिर से अनबैन कर दिया जिससे हमारे मिलियंस ऑफ यूज़र इसे यूज़ कर सकें और उनसे उनकी रोजी रोटी चल सके। देन दोस्तों हम देखेंगे कि इस पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था। तो बेसिकली दोस्तों चाइनीज़ गवर्नमेंट का तो सिर्फ टिकटॉक बैन होने पर रिएक्शन नहीं आया होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने जो उनकी 59 ऐप्स को बैन कर दिया है उस पे उनका रिएक्शन आया है। इन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो उनके चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन है जाओ लिनजेन ने ये कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी 59 ऐप्स को क्यों बैन किया है, उसके पीछे क्या रीज़न था कि उन्होंने बैन किया है। ये कि जो डेटा लीक का रीज़न था, ये कोई और भी रीज़न था कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी ऐप को किसी और रीज़न से इसको बैन कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने वो इंक्वायरी करेंगे और बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला या निर्णय ज़रूर लेंगे। देन जाओ लिनजेन ने ये भी कहा है कि हम अपने किसी भी इंटरनेशनल बिज़नेस को अपने पॉलिटिकल यूजेस में यूज़ नहीं करते हैं। देन हम किसी भी यूज़र्स के डेटा को लीक नहीं करते हैं और अपने जो इंटरनेशनल रूल है उसी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हम इस पर बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे। देन उन्होंने ये कहा कि चाइनीज़ बिजनेस टू एडेबल बाय द इंटरनेशनल एंड लोकल लॉ रेगुलेशंस एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज़ a responsibility to uphold the legal rights of the international investor। मत यही कहा इन्होंने। देन अब हम लोग देखेंगे कि कुछ टिकटॉकर्स के इस पर क्या रिएक्शन है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये टिकटॉकर्स जो हैं उनका कितना मिलियंस ऑफ व्यू है, लेकिन ये है कि ये लोग जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनके मिलियंस में व्यू हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर 1 मिलियन फॉलोअर्स। एंड आप लोग को तो सभी लोग को मालूम पड़ गया होगा कि टिकटॉक बैन होने वाला है। सो अगर आप लोग मुझे मिस करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और जो भी न्यू ऐप्स आएगा मैं सेम नाम से रखूँगा, Rowdy9876। थैंक यू एंड लव यू ऑल। हाय गाइस, अब तक तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता चलेगा होगा कि टिकटॉक बैन हो चुका है। अब तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी हट चुका है। सो प्लीज़ 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 फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है। मैं 1.5-2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे को कल 2.5 घंटे लग गए सुनने के बाद डाउनलोड करने सब वीडियोस। 2.5 घंटे बैठ कर मैं वीडियोस डाउनलोड कर रहा हूँ बस। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो गाइज, लास्ट वीडियो में आप सबको थैंक यू कहना रह गया।
सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जो आपने 7 मिलियन का सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। और कुछ अच्छा होगा आगे जाके, आई होप सो। कुछ ऐप अच्छी आएगी इंडिया की, उस पर हम अपना टैलेंट दिखाएंगे। और बस यही कहूँगा कि आगे भी कहीं ना कहीं मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे या शायद रोपो शो पे। सो गाइज, बस यही कहना चाहूँगा, मिस यू ऑल एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और ऑलवेज बी पॉजिटिव, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस लास्ट में यही कहूँगा, मिस यू ऑल, लव यू। खैर जो भी हुआ, इस चीज़ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं टिकती, इसलिए हमें हमेशा एक नए सफ़र के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब वो नया सफ़र हम फिर से शुरू करेंगे आपके साथ। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा उसी तरह मेहनत करता हूँ, तो आ जाओ मेरे टिकटॉक प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर क्लिक करो और यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों मिल जाएगा, और मेरे साथ दोनों जगह पर जुड़े रहना और एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। लव यू ऑल, अपना साथ बनाए रखना। देखो सिंपल सी बात है, जो होना है वो होगा ही। बस दुख थोड़ा सा मुझे इस बात का है कि बहुत मेहनत किया था मैंने आप लोगों का इतना प्यार पाने के लिए, जो मुझे मिल रहा था, और अचानक से सब जाएगा तो थोड़ी तकलीफ़ होगी यार। बस बाकी देश के हित के लिए है तो सर आँखों पर, और इतना ही चाहता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाना। मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर वैसे ही मेहनत करता हूँ, और अब उन दोनों जगह पर आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपना साथ हमेशा बनाए रख सकते हो। गाइस रुको। जैसे कि आप लोगों ने मुझे चिव दिमागी को सजेशन दिया है कि वो रोपोसो ऐप में आए, तो ये लो यार, वो आ गया है, उसको जल्दी से जल्दी फॉलो करो। उसका आईडी नेम आपको लिख के दे रहा हूँ, जल्दी जाओ। मिलते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारे टिकटॉकर्स का रिएक्शन। और दोस्तों, और आगे भी कोई अपडेट्स आएगा टिकटॉक से रिलेटेड तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, बिकॉज़ मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। देन कभी कहीं इंग्लिश में कोई लेटर की अगर इधर उधर हुआ हो तो उसके लिए माफ़ कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।